गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज ये प्रतिमा जो देख रहे हैं, उस प्रतिमा ये सिखाती है कि बाहर की दुनिया से एक बार आप अपनी अंदर की दुनिया में झांकिए। ज्ञान ही आपके अंदर के सभी अज्ञानता को दूर करेगा। इस कोटेशन के साथ मैं आज एक नई वीडियो श्रृंखला फिर से शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। 90% लड़के असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है कि किस टॉपिक को किस सीक्वेंस में पहले कवर किया जाए, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सभी विषय वस्तुओं को एकदम ग्राउंड लेवल पर हम डिस्कस करेंगे। वो कहावत कही जाती है ना कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। तो पढ़ाने वाले YouTube पर लगभग सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन उसमें जीतने वाली कक्षा सफल होने के लिए आपको एक नए दृष्टिकोण से पढ़ने की जो दृष्टिकोण एक बार यहाँ से मिलेगी। क्योंकि कोई भी लड़ाई मेहनत से नहीं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से जीती जाती है। यानी जीतने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स कि हाउ टू प्रॉपर स्ट्रेटजी विल बी डिसाइडेड योर रिजल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन चीजों पर हम बात करेंगे। मुश्किलें आती हैं तो बहुत से लड़के हार जाते हैं, तो उनके लिए एक कोटेशन है, प्लीज ध्यान से पढ़िए और अपने अंदर झांक कर देखिए। ठीक है, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। रियलिटी ये है कि अपने आप को बेचना नहीं है, यानी अपने आप को अलग दिशा में लेके जाना है, हट के कुछ अलग काम करना है। तो अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को देखना होगा। देखते हैं हम कैसे पढ़ते हैं। पहली बार पर आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें। देखिए, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें देखिए पेपर 1, जो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 2, तो पेपर 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसमें आप पीजी किए हुए हैं। ठीक है, जबकि पेपर 1 आपका कॉमन पेपर होता है जो सबके लिए होता है। ठीक है, लगभग यूजीसी 80 से 85 सब्जेक्टों में अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन पेपर 1 के लिए एक प्रॉपर सिलेबस है। तो उस पेपर 1 के सिलेबस को कैसे कवर करें, हम उसकी एक पहले ही बार पर स्ट्रेटजी बताएंगे। जैसे आप देखिए, आप देखेंगे कि टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको मिलेगी। ठीक है, लगभग हर यूनिट से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी पहले देखें कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। यदि सपोज दैट मान लो कि ये 10 यूनिट में से, ठीक है, 10 यूनिट में से कोई एक यूनिट आपको पढ़ने समझने में दिक्कत है तो ऐसे स्किप कर दो, बाकी 9 यूनिट पे काम कर लो। यदि देखो, और लगभग जो जेआरएफ होते हैं उनका भी जो होता है लगभग 40 से या 45 क्वेश्चन यदि हो जाता है आपका सही, तो पक्का जेआरएफ निकल जाएगा। बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। यानी कहने का मतलब कि 9 यूनिट पर काम करना है। इसमें 9 यूनिट है, देखिए 10 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से जो यूनिट आपको सबसे टफ लगती है, एक स्किप कर दो और उसकी एनर्जी बचा के दूसरे से कर दो, ऑटोमेटिक सफलता मिलेगी। पहली स्ट्रेटजी ये अपनाना चाहिए।
यहाँ पे क्या है कि सब लोग अब लड़ रहे हैं हर यूनिट पे, नहीं पॉसिबल है भाई। सबकी कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है, कुछ कुछ अच्छाइयां होती हैं, ऑटोमेटिक उसमें डिसाइड करो अपने आधार पर, तब जाके होगा। तो ये 10 एप्टीट्यूड है, लगभग हर यूनिट से 5 क्वेश्चन यदि देते हैं तो टोटल आपको हो जाएगा 50 क्वेश्चन। तो ये ध्यान से देखने की समझ है, जिसमें हायर एजुकेशन सब पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो दर्द है ना बड़ा लंबा बढ़ गया है बच्चों में, तो उसको दूर करने के क्या तरीके होंगे उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाए। और हमेशा कोशिश करो ना पढ़ने के लिए कि एक बार कंसेप्ट जरूर पढ़ो, एक बार कंसेप्ट को समझ लोगे ना उसके बाद PYQ करो। ये रास्ता यदि अपनाओगे तो 99% सफल होगे। ठीक है, 1% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मैं 1% की वो करता हूं। और PYQ बाई कंसेप्ट की तरफ जा रहे हो, इसमें लगभग 40% भी संभावना की गारंटी नहीं है, इसीलिए पिट रहे हो। ठीक है, मैंने किया क्या है, आप लोगों को सामने दिख रहा है कि जो PDF है इंग्लिश मीडियम। अब मैं 3 महीने 3 मंथ का एक ना पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी चार्ट बनाया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस वीक में क्या पढ़ना है। आपको वो एक बार झलक दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्ट्रेटजी क्या होगी। तो हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, स्टडी प्लान कि पहले वीक में क्या करिए, दूसरे वीक में क्या करिए, ठीक है, तीसरे वीक में क्या करिए, ये सारा प्लान है। मतलब आपको कम से कम 3 महीने का एक टारगेट है, ये तो 3 महीने यदि फॉलो कर लेते हो उसके बाद आराम से PYQ करो, एक बार कंसंट्रेट होके करोगे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे पढ़ना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस समझ लेते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो पहला जो टॉपिक है इसका, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये देखिए, ये पेपर ही, ये एग्जाम ही इसलिए होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एक बहुत बड़ी एग्जाम, एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आएंगे। तो एक प्रोफेसर आपको बनाया जा रहा है, इसके पढ़ने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली चीज इसको समझने के लिए देखो, पढ़ने से पहले आप अपने ना माइंड को आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर रखिए। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सी सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कुछ फैक्ट की चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट की चीजें हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ टीचर, what is the basic quality of a good teacher, how to connect with student and teacher, relation between teacher and स्टूडेंट। ये सारी चीजों को ना एक फ्लो चार्ट के रूप में बना के समझ लो, ऑटोमेटिक सारी चीजें बन जाएगी। और जब भी PYQ सॉल्व करो तो कोशिश आइडियोलॉजिकल के रूप में, और अपने आप को वहां पर ना रख के देखो कि यदि उस क्लास में मैं टीचर होता तो मैं क्या करता। ठीक है, ऑटोमेटिक टीचिंग एप्टीट्यूड का लगभग 5 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आप 3 या 4 सही कर ले जाएंगे। देखो ये विधि होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा टॉपिक आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का आपको एक मूल ट्रिक बताते हैं। ऑटोमेटिक लगभग 90% कंप्रीहेंशन सही होगा। मेरा UPSC में भी मैं देता था तो कंप्रीहेंशन ही ज्यादा होता था, मेरा कंप्रीहेंशन बहुत गलत कम होता है। पहले क्या करो, देखो इसके लिए 3 बार पढ़ो। पहली चीज 3 बार कंप्रीहेंशन करो। पहले में फास्ट रीडिंग पढ़ो। ठीक है, यदि कोई कोटेशन मिलती है, ठीक है, स्टेटमेंट मिलता है तो उसको अंडरलाइन करके छोड़ दो। इसके बाद पढ़ने के बाद कंप्रीहेंशन क्या करो, अपने एक बार क्वेश्चन पढ़ो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के टेक्निकल वर्ड ढूंढो, टेक्निकल वर्ड को फाइंड कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब इस टेक्निकल फिर लास्ट बार फिर पैराग्राफ पे जाओ और कोशिश करो ना कि इसमें जो टेक्निकल वर्ड थे इसमें खोजो। 99% कंप्रीहेंशन गलत नहीं होगा।
इस तरीके से कंप्रिहेंशन करो, 100% सारी चीजें होगी। रिसर्च मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल भी दे के एक एक चीज समझाऊंगा कि देखो किस तरीके से मैंने किया। ठीक है, कोई बैकग्राउंड कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपना अपना 99% आपका तुक्का जो कहते हैं वो तुक्का नहीं होता है, वो 100% सही होगा। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया चीज है। पीएचडी के दौरान हम लोगों को पढ़ने को भी मिला कि रिसर्च एप्टीट्यूड को किस तरीके से पढ़ा जाए। उस चीजों को मैं एकदम इसी सीक्वेंस में कि रिसर्च एप्टीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं। ह्यूमैनिटी का अलग होता है, जब से डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। जैसे हम लोग का क्या है कि फिलोसफी या हिस्ट्री हो गया, ये सारे क्या है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड पे तो हम लिख के अभिव्यक्त करते हैं। तो इन चीज़ों के क्या है वो सारे पढ़ेंगे। एक रिसर्च के क्या कैरेक्टर होना चाहिए, रिसर्च में इथिकल पॉइंट कौन से इंक्लूड करना चाहिए, रिसर्च का अप्रोच कैसे करना चाहिए, हमारा माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे एक सीक्वेंस से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। मैं क्लास में भी फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाता हूँ। यहाँ भी आपको ना 100 पेज की जानकारी आपको 10 पेज में मिलेगी। आप उसको ना पहले नोट्स बना लो। और देखो, तैयारी कभी भी अपने हाथ का नोट्स को रिवीजन करो और पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करो। यानी ये फील्ड है, यानी क्रिकेट मैच जो देखते हैं तो उनके लिए दो ही हो सकता है कि देखो ये ग्राउंड है, नोट्स ग्राउंड है। जितना इस पर जितना इस पर मेहनत करोगे, नोट्स पे जितना मेहनत करोगे, पीवाईक्यू ये क्या है, मैच है, इसमें जाके हर बाल पे छक्का मार के आओगे, हर बाल पे चौका मार के आओगे। तो हमें क्या है, यहाँ पर मेहनत करना है, ऑटोमेटिक ये यहाँ बेस्ट खेलोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन मीनिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, कैरेक्टर क्या हो सकता है, वर्बल या नॉन वर्बल, ये सारी चीजें हम एक एक करके फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है उसको पहले इसको प्रॉपर ना यहाँ पर वो बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ और इस पे जितना मेहनत अच्छा करोगे यहाँ तुमको आसानी होगी। वो क्रिकेट में कहते हैं लोग ना कि जो जितना ग्राउंड पे मेहनत करता है वो उसको यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो हमें भी इसके ग्राउंड है, ये हमारा नोट्स क्या है, ग्राउंड है। यहाँ पर जितना पसीना बहाओगे यहाँ पर उतनी आसानी होगी। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत सिंपल आती है, उसमें ऑटोमेटिक में कुछ मैथ के ट्रिक बता दूंगा, परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट लॉस बनाने का, तो ऑटोमेटिक उसके बाद सॉल्व हो जाती है। रीजनिंग भी आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो जाता है तो लॉजिकल, ये तो देखो फिलोसॉफिकल डायमेंशन से चीजें है, लॉजिक की चीजें से है, तो ये चीजें तो पढ़ाऊंगा। बेसिक अच्छी चीज है कि हमारा फिलोसॉफी बैकग्राउंड में भी रहा है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। डीआई बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लगभग एक फ्लो चार्ट, पाई चार्ट ये दे देता है, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आता है। यदि इसमें आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो समझ लीजिए कि 99% आपके डीआई कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके एक एक परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, दोनों पर हम एकदम ग्राउंड लेवल पर छोटी छोटी चीजों पर लेके चर्चा करेंगे, जिससे आपका बैठ जाएगा। डीआई वो सारा बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT, इसके लिए आपको देखिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहले की बेस की जरूरत होती है, दूसरी आपको ठीक है को रिलेट करने की जरूरत होती है जहां PYQ है, तीसरी क्या है कि करंट की चीजें यहाँ ज्यादा मिलती है। ये दोनों ही यूनिट ऐसी है कि जहां पर आपको करंट की चीजें उठती हैं। ये दोनों यूनिट से करंट की चीजें होती है। तो करंट में क्या क्या चीजें हैं, ये तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, इसको तो जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, कि आपको इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का एक भी चीज नहीं भूलेगा, सारा चीज। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे करंट अफेयर्स कहाँ से आते हैं, इसी इन्हीं दोनों के लिए करंट अफेयर्स पे काम करना है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट देखते रहेंगे तो हो जाएगा। हायर एजुकेशन, ये तो एक एक फैक्ट कंप्लीट करके रखा हूँ, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे, प्राथमिक लेवल में, माध्यमिक लेवल, हायर एजुकेशन, पूरी एजुकेशन सिस्टम समझ लेंगे। एजुकेशन में कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनी है, इस समय NEP 2020 बनी है, इसकी बेसिक क्या थी, इन चीज़ों पर हमें फोकस करके पढ़ लेना है। उसके बाद भूल जाना है। उसके बाद आपको PYQ लगाते रहिए, हर बाल पे छक्का मारते रहेंगे। ये तो सिलेबस की चीजें हैं, ठीक है। देखिए अब करना कैसे, कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ा कैसे जाए, उसके लिए हमें देखिए ये नोट्स को इस तरीके से मैंने बनाया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो उसमें कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब इसी पर बनाए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे क्या ये देख लेते हैं, UGC नेट का स्टडी प्लान किस तरीके से हमें पढ़ना है। एक एक वीक का लीजिए, देखिए करिए क्या, आप ना टाइम को 2 भागों में बांट दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा ना इस पे माथा पचीसी मत करो। एक मॉर्निंग का सेशन रख लो पढ़ने के और एक इवनिंग का सेशन रख लो। ड्यूटी भी कुछ भी करते रहते हो तो मिल जाता है, ठीक है। सुबह 3 घंटा दो और शाम को 3 घंटा दो, 6 घंटा पर्याप्त है, ठीक है, मॉर्निंग में। और हमें ज़्यादातर क्या करना है, नोट्स पे, अपने नोट्स पे मेहनत करना है। जितना नोट्स पे, ये ग्राउंड है हमारे क्रिकेट मैच का, सॉरी, इसमें जितना हम मेहनत करेंगे ना PYQ ऑटोमेटिक आसान होता जाता है को रिलेट करके। तो देखो पहले क्या पढ़ना है, टीचिंग, टीचर बनने के लिए तो है, तो पहले टीचर बनने की अपनी आइडियोलॉजिकल क्वालिटी को सुधारना है। मतलब कम से कम कोई, यानी इस मॉर्निंग में सेकेंड पेपर पढ़ो अक्सर, ठीक है, और इवनिंग में आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, ठीक है, ठीक, फर्स्ट पेपर पढ़ो, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, 6 दिन कम से कम आपको ना बढ़िया से 6 घंटे, यदि 6 दिन पढ़ते हैं तो 3 घंटे के हिसाब से क्षेत्रीय 18 घंटा होगा। 18 घंटा आप टीचिंग एप्टीट्यूड को दे दीजिए। उसके बाद 18 घंटा लगा के आप अपना ना नोट्स बना लीजिए, और एक मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके बाद कोई भी PYQ उठाएंगे 10 साल 20 साल, ऑटोमेटिक सारी चीजें एक भी गड़बड़ नहीं होगी। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए लुटिया डूब रही है और इधर दे रहे हैं। पहले एक बार क्रिकेट मैच का ग्राउंड पे खूब मेहनत कर ले, उसके बाद PYQ पे करो। दूसरे वीक में कोशिश करो कि 4 दिन कम से कम PYQ दबा के सॉल्व करो, खूब सॉल्व करो, उसके बाद भूल जाओ। तीसरे वीक में देखिए, ठीक है, तीसरे वीक में देखिए 15 से 21 दिन, एक एक दिन का। तीसरे वीक में खूब से कम 1-2 दिन पहले तो पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ खूब पढ़ो, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से बुलेट पॉइंट निकालने का ढंग सीखो। न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें से बुलेट पॉइंट निकाल के ढंग सीखो। जब ये चीजें हो जाती है, ऑटोमेटिक आपकी ना समझने की क्षमता पैराग्राफ में बढ़ जाएगी। उसके बाद चौथे वीक में आप ना करीबन कम्युनिकेशन स्किल पर जाइए, 2 से 3-4 दिन, 2-3 दिन में ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद 5वें वीक 29 से 35 दिन, इस पे थोड़ा सा हमें काम करना है। मैथ, यदि ह्यूमैनिटी के बच्चों का मैथ कमजोर होता है, मैं 1% से निकाल के समझाऊंगा कि अंगुली पर गिन के परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए 6ठे वीक में आप ऑटोमेटिक क्या करिए, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा और पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए ये दूसरे महीने में DI पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक सारी चीजें होगी। किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो हम क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 50 से 60 दिन देख लीजिए, DI का ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद लास्ट में देखिए 9वें वीक में आपको पूरा प्रॉपर का वो है अभी समय कितना बचा है, फरवरी से ना, फरवरी से लेकर आई थिंक जून में होता है, मई जून में। तो अब देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 1 2 3 120 दिन का टारगेट रख के चलते हैं, ऑटोमेटिक बेस्ट होगा, ठीक है।
आप ऑटोमेटिक सारी चीजें कर दीजिए। एक बार तो आपको करना होगा, उसके बाद आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार आप कमर तोड़ मेहनत कर लीजिए। देखिए 10वें वीक में क्या करना है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इसमें क्या करना है, आपको ज्योग्राफिकल चीजें बताऊंगा, ये उसको याद करना है और एक बार कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ लेंगे, एजेंडा 2020 जो है, COP क्या होता है, ठीक है, कोई कमेटी का रिपोर्ट क्या होती है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, पॉलिटी वाला चीजें खत्म हो गई है। ठीक है, गवर्नेंस की चीजें तो हम कोशिश करेंगे हायर एजुकेशन में पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है उन चीजों पर पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में देखिए, यहाँ से आपको मतलब लगभग 3 महीने के पढ़ने के बाद 1 महीना आराम से दबा के इसके बाद PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ कोशिश करना क्या है कि नोट्स को रिवीजन करना है, PYQ पे आना है। नोट्स को रिवीजन करना है, PYQ पे आना है। ऑटोमेटिक एक बार पढ़िए, आप जितनी बार देंगे हर बार पे JRF निकाल के आएंगे। कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, बड़ी सोच समझ के मैं बनाया हूँ और बड़ी देख के वो चीजों को करके बनाया हूँ। किस तरीके, इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक एक बुलेट पॉइंट के रूप में टीचिंग एप्टीट्यूड को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो श्रृंखला में हमने क्या क्या पढ़ा, उन चीजों को हमने देखा कि प्रॉपर मैंने 4-5 चीजें पढ़ा। क्या चीजें, पहले तो हमें स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान बनाना है कि कैसे पढ़े, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, एक बार फॉलो कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हमें पहले ग्राउंड पर यानी अपने नोट्स, ग्राउंड हमारे लिए क्या है, नोट्स। नोट्स पर 90 डे होता है ना कि 90 दिन में इंग्लिश सीखिए, 90 दिन में आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कीजिए, ये मेरा दावा है। ठीक है, उसके बाद इस पे ग्राउंड पे मेहनत कर लीजिए और उसके बाद आप PYQ पर लड़ेंगे तो हर बाल पे छक्का मार के आएंगे, चौका मार के आएंगे, तब करना है। अभी हम लोग असफल क्यों हो रहे हैं कि 90% पहले इसी से, अरे PYQ पढ़ लो, कंसेप्ट ही जब क्लियर नहीं होगा तो PYQ पढ़ के क्या करोगे, आगे चल के भी दिक्कत तो होगी। तुक्का मार के कुछ चीजें की जा सकती है, 2-4 क्वेश्चन किया जा सकता है, हर चीज नहीं किया जा सकता है, वो हर बार आपको दिक्कत होगी। उस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमने पूरा आपको 4 महीने का, 4 मंथ का पूरा स्टडी प्लान दिया हूँ, उसी हिसाब से करिए। जून वाले में ज्यादा से ज्यादा आप लोग JRF निकाल के, एक बार देखो JRF एक बार निकालो, उसके बाद भूल जाओ यार, अभी आगे भी करना है। और ना भेड़ बकरी जैसे मत पढ़ो कि दिन भर लगे पढ़े, नहीं, एक प्लान होता है। 3 घंटा सुबह का दो, 3 घंटा सुबह का दो, 3 घंटा शाम का दो, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, बाकी समय जिंदगी जियो। 24 घंटे में 6 घंटा देते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF, ये कि प्लान से देखो। सफल जितने लोग होते हैं ना, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, नहीं तो रिक्शे वाले जैसे कितनी भी मेहनत करोगे वो कुछ नहीं होगा। हम दीवार पर हाथ लगा के ढकेले तो ये दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन यदि दीवार को छीनी हथौड़ी स्ट्रेटेजी से तोड़े तो ऑटोमेटिक टूट जाएगी। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है। तो वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आएगी, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और ये जो प्लान मैंने बताया हूँ उसी हिसाब से कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ अब प्रॉपरली पढ़ाऊंगा और इसको करने वाला हूँ। और कोई भी आपका सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। भगवान बुद्ध जैसे अपने अंदर की दीपक को जलाइए और फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF लेके जाइए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए यहीं तक, थैंक यू।